बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 2.4 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 जो है ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। देखें इसकी स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट हैं, पहले तो आप ये समझ लें अच्छे तरीके से। ये आपकी बुक के पेज नंबर 37 पे दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये प्लस माइनस था ना, तो इन्होंने इस प्लस को अलहदा कर दिया, माइनस को अलहदा करके लिख दिया। तो हमें जो है ना इस फार्मूले को तो नहीं यूज़ करना, इसमें जो है ना ये अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू, ये वाली है, इसको हमने यूज़ करना है। द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रेडिकल साइन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। कि ये जो आप सिर्फ इसको हाईलाइट कर लें कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, और ये बार बार यूज़ होने हैं। हमने आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की बात होगी तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। इसके साथ ही आप ये देख लें, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर क्या हो सकती हैं, देखें इनको आपने ना अच्छे तरीके से समझ लेना है। स्टूडेंट्स को ये फिर मुश्किल लगती हैं, मैं इसको बिल्कुल इजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, तो आपने इनको एक मरतबा समझ लेना अच्छे तरीके से। कह रहे हैं कि देखें, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट का जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, और जो हमारा आंसर आएगा अगर तो वो ज़ीरो से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो हमने क्या कहना है, और एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि जैसे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, और 9 अगर हम ले लें तो 9 3 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। इस तरह की अगर वैल्यूज़ होंगी ना, तो हम कहेंगे दैन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। रैशनल, रियल एंड अनइक्वल, तो उसकी नेचर ये होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर तो आंसर आपका पॉजिटिव निकल रहा है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेकिन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये उसका आंसर जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 3 2 3 5 6 7 8, ठीक है ना। देखिए इसमें मैंने 4 नहीं लिखा, तो ये जो है ये किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर क्या होगी, रूट्स आर इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। देखें जब परफेक्ट स्क्वायर था, पॉजिटिव था, तो रैशनल, रियल एंड अनइक्वल था, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये इररेशनल हो जाएगा। देखिए रियल एंड अनइक्वल तो दोनों में से है, रियल अनइक्वल, रियल अनइक्वल। सिर्फ अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो हम कह देंगे कि रैशनल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसको इररेशनल भी कह देंगे। क्लियर हो गया। और आगे देखें मज़ीद के बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका आंसर ज़ीरो है देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स रियल होंगी और इक्वल होंगी। और अगर तो नेगेटिव आ जाए, लेस देन ज़ीरो, आंसर इसका ज़ीरो से छोटा होगा, देन द रूट्स आर इमेजनरी, ठीक है, तो वो इमेजनरी कहलाएंगी। मैं इसको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ, आपने ये अपनी कॉपीज़ पर बना लेनी अच्छे से। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए अब इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो इक्वल ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव हो सकता है, या इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, या फिर लेस देन ज़ीरो हो सकता है। इसके अलावा तो नहीं ना कोई कंडीशन बनती कि कोई आंसर देखें या तो ज़ीरो से बड़ा होगा, या ज़ीरो से छोटा होगा, या ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। ये 3 कंडीशन ही हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर तो देखें इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखें इसका आंसर एक तो है कि एक पॉजिटिव होगा, एक कंडीशन ये है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये लेस देन ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो से छोटा, मतलब कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा। अगर तो इसका आंसर नेगेटिव होगा तो रूट्स हमारी क्या होंगी, इमेजनरी, हम इनको कहेंगे इमेजनरी, ठीक है। रूट्स की नेचर होगी इमेजनरी। और अगर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो रूट्स हमारी क्या होंगी, रियल एंड इक्वल,
ठीक है, इन दोनों कंडीशन में तो ये हो गया। और अगर तो पॉजिटिव होगा, देखें इसमें भी दो कंडीशंस हैं। एक तो ये कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर से मुराद जैसे कि 4 है वैल्यू, 9 है, या 16, 25 इस तरह की वैल्यू होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो हम कहेंगे कि ये रियल, रैशनल एंड अनइक्वल है। तो हम इसको रूट्स को कहेंगे रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर तो ये पॉजिटिव तो है आंसर, लेकिन उसका आंसर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो तब क्या कंडीशन होगी, तब हमारी रूट्स जो होंगी वो रियल होंगी, रैशनल की जगह इररैशनल हो जाएगा बस, एंड अनइक्वल। तो ये आप अच्छे तरीके से ना ये याद कर लें। अगर आपको ये इनकी नेचर याद होगी ना, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। ये पहला क्वेश्चन लिख लिया है, इसको दोबारा उतार लेते हैं। 3x² माइनस 9x माइनस 2 इक्वल 0। अब देखें x स्क्वायर के साथ हमारे पास a होता है, तो हम लिखेंगे a इक्वल 3, और x के साथ जो वैल्यू होती है ये b की होती है, तो b इक्वल -9, और ये c होता है हमारे पास, c इक्वल -2। अब डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट को उर्दू में कहते हैं फ़र्क कनिंदा, लिख लेते हैं इधर, ठीक है, फ़र्क कनिंदा। अब इसमें की वैल्यू पुट करते हैं इसमें फार्मूले में। देखें b की वैल्यू है -9, तो हम b की जगह लिखेंगे -9 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर उसकी वैल्यू 3 लिखेंगे, और c की जगह पर उसकी वैल्यू -2 लिखेंगे। अब 9 का स्क्वायर देखें, -9 है, स्क्वायर उसका पॉजिटिव आ जाएगा 81। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। अब 81 में 24 जब इसको हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 105। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 105। अब ये देखिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि ज़ीरो से बड़ा है, पॉजिटिव आ गया, तो हम कहेंगे। और दूसरी बात ये देखें 105 किसी भी वैल्यू का जहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप कैलकुलेटर पर 105 लिखें ना, इसका अंडरवुड लिखें तो इसका आंसर डेसिमल में आएगा, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो उसकी वैल्यू आ जाती है आंसर में। अब ये देखें जो हमने लिखा था अभी यहाँ पर कि अगर तो आंसर पॉजिटिव हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो नेचर क्या होगी, रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे as the discriminant is positive and not a perfect square, so the roots are real, irrational and unequal। इसकी नेचर लिख दी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x² + 6x + 9, तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, x² + 6x + 9 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो है ये हमारे पास एक वैल्यू होती है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब कि ये 1 होता है। तो a हो गया हमारे पास 1, b हो जाएगा 6 और c की वैल्यू है 9। अब डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू है 6, तो इधर 6 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू है 1 और 9 की वैल्यू c की वैल्यू है 9। 6 का स्क्वायर 36 -4 1 = 4 और 4 9 = 36। 36 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, माइनस कर लें या इनको कट कर दें। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 0। देखें हम लोगों ने पढ़ा था जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होंगी, रियल एंड इक्वल होंगी। तो हमारा आंसर भी इक्वल टू 0 था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। देखें इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। सबसे पहले 2x
स्केयर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू इसमें है 2। x के साथ जो होता है ना कोफिशिएंट वो a होता है, और x के साथ जो होता है वो b होता है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 4, और ये c है हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है ये c होती है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू है 4, तो 4 का स्केयर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। 4 का स्केयर 16 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। अब 40 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो -24 आएगा। अब जो -24 है ये लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि रूट्स आर इमेजनरी। ठीक है, ये इसकी नेचर आ गई। पार्ट नंबर 4 करते हैं, 7x स्केयर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्केयर के साथ हमारे पास a होता है, और x के साथ जो है ये b की वैल्यू होती है -6, और c की वैल्यू -1 हो जाएगी। फार्मूला लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, b स्केयर माइनस 4ac। b की वैल्यू है -6, तो हम -6 का स्केयर लिख देंगे, -4, a की वैल्यू है 7, 7 लिखेंगे, और c की वैल्यू है -1 लिख दें। अब 6 का स्केयर देखें, माइनस है, माइनस का स्केयर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये 36 हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 7 28, 28 1 28। अब 36 में 28 को प्लस करेंगे तो 64 आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 64। अब 64 जो है ये ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखें ये पॉजिटिव आ गया, हमारे पास पॉजिटिव है। अब ये परफेक्ट स्केयर भी है, 64 जो है वो 8 का स्केयर होता है। ठीक है, 64 इक्वल होता है 8 का स्केयर, तो ये एक पॉजिटिव भी आ गई है, आंसर हमारा पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्केयर भी है। तो हमने पढ़ा था कि जब ये पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्केयर भी हो तो ये क्या होगा, रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्केयर, कि ये पॉजिटिव भी और परफेक्ट स्केयर भी है, सो द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अब ये पार्ट नंबर 5 करते हैं, 5x स्केयर माइनस 2x प्लस 1 10 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब a हमारे पास है, x स्केयर के साथ जो होता है वो a होता है, और b है x के साथ -2, और c है हमारे पास 10। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं, b स्केयर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू है -2, इसका स्केयर लिखेंगे -4, a की जगह पर उसकी वैल्यू 5 और c की जगह उसकी वैल्यू 10। -2 का स्केयर +4 आएगा, -4 5 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। अब 200 में से 4 को माइनस करेंगे तो देखें -196 आएगा, क्योंकि देखें बड़ी वैल्यू 200 है और इसका साइन माइनस का है, छोटी वैल्यू प्लस की है, तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, तो -196 आ गया। अब ये देखें लेस देन 0 है हमारे पास। तो देखिए जब जो नेगेटिव होते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट, तो हम कहते हैं कि रूट्स हमारी जो है ना ये इमेजनरी हैं, तो हम लिख लेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव सो द रूट्स आर इमेजनरी। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं, एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्केयर, इसको हम अगेन लिखते हैं एक मरतबा इक्वेशन को। एक्स स्केयर के साथ होता है हमारे पास a की वैल्यू कोई नहीं है तो 1 है, और b होता है x के साथ वाली वैल्यू -8, और c होती है कांस्टेंट जो दिया होता है 16। फार्मूला लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, b स्केयर माइनस 4ac। b की वैल्यू है -8, तो -8 का स्केयर लिखेंगे, -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 लिखेंगे, और c की वैल्यू 16 तो वो लिख देंगे।
अब 8 का स्केयर होता है 64, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वैल्यू का जब भी आप स्केयर लेंगे ना तो वो पॉजिटिव आंसर आता है। तो 64 माइनस 4 वन ज़ा 4 और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो 64 से कट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ गया। तो रूट्स की नेचर क्या आ गई? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट जब भी 0 के इक्वल होगा तो वो रियल एंड इक्वल होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 के ये 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है ये करेंगे। इसमें कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी की किस वैल्यू के लिए द रूट्स ऑफ 3x² प्लस x प्लस 9x इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। तो देखें उन्होंने नेचर इसकी बता दी है रूट्स की। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो है ना, ये जो इन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है इसको लिखते हैं 3x² प्लस x प्लस 9t इक्वल टू 0। अब इसमें देखें, इसमें जो है ना a की वैल्यू हमारे पास है 3, b की वैल्यू है 1, x के साथ कोई वैल्यू नहीं तो 1 होता है, और c हमारे पास ये 9t पूरी की पूरी वैल्यू आएगी 9t। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 4, a की वैल्यू है 3 लिखेंगे और c की वैल्यू है 9t। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 3 12 और 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, 108t। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया है अभी 1 माइनस 108t। अब देखें उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई थी गिवन, हम लिख लेते हैं गिवन कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देखिए ये क्वेश्चन में उन्होंने ऊपर बताया हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं ना रियल एंड अनइक्वल हैं। तो हमने जैसे कि पहले पढ़ा था रियल और अनइक्वल कब होते हैं, ये देखें। रियल और अनइक्वल उस सूरत में होंगे जब हमारे पास आंसर पॉजिटिव होगा। मतलब कि देखें हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है ना वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तो तभी हमारे पास रियल और अनइक्वल होगा ना। देखें पॉजिटिव की सूरत में, पॉजिटिव की सूरत में ग्रेटर दैन 0, तो हम इसमें कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0 होगा, ठीक है, तभी रियल एंड इक्वल होगा ना। तो इस डिस्क्रिमिनेंट की जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं जो हमने अभी निकाली है 1 माइनस 108t ग्रेटर दैन 0। अब ये हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये 1 इधर दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 108t 0 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 108t ग्रेटर देन माइनस 1 आ जाएगा। अब देखें हमने t को अकेला करना है, तो इसके साथ जो 108 है ना इसको हमने ख़त्म करना है। तो हम दोनों तरफ जो है ना इसको 108 से डिवाइड कर देते हैं, लिख देते हैं डिवाइडेड बाय माइनस 108। तो माइनस 108t इसको भी हम माइनस 108 से डिवाइड कर देते हैं, और जो है इस तरफ माइनस 1 इसको भी हम माइनस 108 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो याद रखने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये जो इनइक्वालिटी में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा, इसमें जब भी हम नेगेटिव वैल्यू के साथ हम इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये लेस देन हो जाता है और लेस देन वाला ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो ये देखें माइनस 108 से हमने इसको डिवाइड किया है, तो जब डिवाइड करेंगे ना तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ना ये लेस देन बन जाएगा इस तरह से। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब 108 से कट हो गया तो ये यहाँ पर माइनस माइनस से कट हो जाएगा तो t रह जाएगा, माइनस माइनस से कट हो गया तो 108 रह गया। तो ये t की वैल्यू है।
जो हमने फाइंड करनी थी, ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जो इक्वेशन है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 16x² प्लस 7px प्लस 49 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² प्लस 7px प्लस 49 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है कि ये डिस्क्रिमिनेंट इसका इक्वल टू 0 है। तो हम सबसे पहले देखें, लिखते हैं a की वैल्यू। a हमारे पास है ये x² के साथ 16 और b की वैल्यू है 7p। x के साथ जो वैल्यू होती है ना वो b होता है, तो ये 7p दोनों आ जाएंगे। और c की वैल्यू है 49। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन में, गिवन रूट्स आर इक्वल, कि रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हों तो देखिए हम लोगों ने ये जो पढ़ा था कि इक्वल कब होते हैं, ये देखें, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा देन रियल एंड इक्वल होंगे। देखिए पॉजिटिव की दोनों सूरतों में अनइक्वल आता है और नेगेटिव की सूरत में इमेजनरी। इक्वल होता है सिर्फ उसी वक्त जब इक्वल टू 0 हो। तो हम कह देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। अगर तो रूट्स इफ द गिवन हमें दिया हुआ है ना, गिवन रूट्स आर इक्वल सो द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है 7p, इसका स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस 4, a की जगह पर उसकी वैल्यू 16 और c की वैल्यू है 49 इक्वल 0। 7 का स्क्वायर होता है 49 और p² आ जाएगा माइनस 49, 16 और 4 को जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 3136 आएगा। आप कैलकुलेटर पर करके देख लीजिएगा। अब हमने देखे p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले ये जो माइनस हो रही है ना वैल्यू उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगी। तो 49p² इक्वल, ये नेगेटिव वैल्यू थी, इक्वल के उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। और 49p² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 3136 डिवाइडेड बाय 49। अब देखिए हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास p² है तो स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स पर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो देखें p² और स्क्वायर रूट ऑफ 3136 ओवर 49। अब स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, p रह जाएगा और 3136 का स्क्वायर रूट 64 निकलता है। देखिए 3136 का स्क्वायर रूट आता है 56 और 49 का आता है 7। अब 56 को 7 से कट करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर हम इसको और मज़ीद इजी करना चाहें तो देखें हम यहाँ पर ही ना इसको डिवाइड कर लेते पहले। तो जब हम डिवाइड कर लेते ना, ये देखें मैं इस तरफ कर देता हूँ ब्लू से, तो इसको डिवाइड कर देते तो p² की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 64। और जब हम स्क्वायर रूट लेते तो p² का स्क्वायर रूट लेते इक्वल 64 का लेते, तो ये इससे कट हो जाता, p रह जाता अकेला, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 रह जाता। तो देखें ये ज़्यादा इजी था, इस तरह से कर लेते हैं। वैसे गलत ये भी नहीं है, इसके साथ भी प्लस माइनस लगेगा क्योंकि जब हम अंडर रूट लेते हैं ना तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है। तो इस तरीके से आप कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। गलत ये भी नहीं है, ये भी सही है, करेक्ट है, लेकिन इसमें थोड़े से स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं कि इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u² प्लस 8u प्लस q इक्वल टू 0। अब इसमें देखें x की जगह इन्होंने u² दे दिया, तो हमारे पास ये जो वेरिएबल है ना ये u है इस वक्त। तो u² के साथ जो वैल्यू है ये हमारे पास a होगी और u के साथ वैल्यू है वो b होगी। वो कह रहे हैं कि हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स। अनइक्वल और रियल रूट्स उस वक्त होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है ना।
तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर क्यू, क्यू की पॉसिबल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन है ये लिखते हैं, 4u² प्लस 8u प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू u² के साथ जो है ये हमारे पास a है 4 और b है 8 और c है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है q। अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन ये है कि रूट्स जो हैं इनइक्वल, अनइक्वल एंड रियल हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे गिवन रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। तो देखें रूट्स अनइक्वल और रियल, अनइक्वल रियल, अनइक्वल रियल, ये दोनों की दोनों जो है ना पॉजिटिव। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है ना तब रूट्स जो है रियल और अनइक्वल होते हैं। तो हम कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। देखें 0 से बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव होगा ना, 0 से छोटा होता तो फिर ये नेगेटिव हो जाता। तो ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। तो अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू 8 है, वो पुट करेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू है q। अब इतना करने के बाद देखें 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 4 फॉर द 16 q ग्रेटर देन 0। हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 64 के शुरू में साइन कोई नहीं है तो ये प्लस होता है, ये इक्वल उस साइड उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 116q इधर ही रहेगा और ये माइनस 64 हो जाएगा। अब q को हमने अकेला करना है तो इसके साथ माइनस 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय माइनस 16 से डिवाइड कर देंगे तो इधर q अकेला रह जाएगा। माइनस 16q डिवाइडेड बाय माइनस 16 और माइनस 64 डिवाइडेड बाय माइनस 16। फिर वही बात आ गई, देखें मैंने आपको बताया था कि ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन होते हैं, इसमें अगर हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो ये साइन चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर देन का है तो वो लेस देन में हो जाएगा और लेस देन है तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा। तो देखें हमने माइनस 16 से डिवाइड किया ना तो ये इस तरफ ओपन था ना, अब उस तरफ हो जाएगा, राइट साइड पर ओपन हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर बन शेप आ जाएगी, लेस देन में कन्वर्ट हो गया। अब माइनस 16 से कट हो जाएगा, q अकेला रह जाएगा, लेस देन माइनस से कट गया, 64 को 16 से डिवाइड करेंगे या कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये करते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखें, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू फॉर m की किस कीमत के लिए कौन सी वैल्यू है इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, के इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। m की वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को उतार लेते हैं, mx² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0 और इसमें a हमारे पास होता है x² के साथ जो है ये m है और b होता है x के साथ माइनस 8 और c की वैल्यू है 1। अब गिवन क्या है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखिए गिवन है हमारे पास कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रूट्स हमारी कब रियल एंड इक्वल होती हैं? जब वो इक्वल टू 0 होती हैं। ये देखें रियल एंड इक्वल कब थी? जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 है। तो चूँकि ये रियल एंड इक्वल है इस लिहाजा हम कह सकते हैं सो द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0।
अब b की वैल्यू क्या है -8 लिखेंगे, इसका स्केयर -4 आ गया। a की वैल्यू m है, m लिखते हैं, और c की वैल्यू है 1 लिख देते हैं, इक्वल 0। अब 8 का स्केयर, माइनस का स्केयर जब भी लेंगे प्लस हो जाता है। 8 का स्केयर 64 -4m इक्वल 0 हो जाएगा। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये प्लस का 64 इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4m इक्वल -64। अब -4m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो m इक्वल -64 डिवाइडेड बाय -4। माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16, क्योंकि 4 16 टाइम्स 64 होता है। तो ये m की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन के साथ ही ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।